तो श्रवण तो कह रहे हैं कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है, का माहौल बन गया है। लोग आपस में ही अगर भिड़े रहेंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा? देश तरक्की करेगा जब देश में भेदभाव नहीं होगा, समानता होगी, भाईचारा होगा। हमारे साथ बसंत कुमार है, कम्युनिस्ट लीडर हैं। और आज किस तरह का कार्यक्रम आप लोग लेके आए हैं, ज्ञापन तो क्या मामला है? ये आज यूजीसी आप लोग देख रहे हैं कि अभी सरकार ने यूजीसी गाइडलाइन बनी थी, जो खासतौर से कैंपसों में जो देश के शिक्षक संस्थानें हैं उसमें जो भेदभाव किया जाता है जाति आधार पे, लिंग आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, उसको लेकर लंबे दिनों से एक मांग थी कि देश में एक ऐसा कोई गाइडलाइंस हो जिसके तहत अगर किसी का उत्पीड़न दमन हो तो उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई हो। तो श्रवण तो कह रहे हैं कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है अब। आप देख रहे हैं कि इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिस तरह दावा किया जा रहा है कि स्वर्ग जातियों की तरफ से, चाहे इस तरह एक वर्ग की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा अत्याचार उत्पीड़न किया जाएगा, ये सरासर झूठ है और एक तरह से बेसलेस बातें हैं। कोई भी देश का अब तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, न कोई आंकड़ा आया हुआ है जो ये बात कह सके कि देश में कहीं स्वर्ण जातियों का कहीं उत्पीड़न हुआ। एक भी आज तक आंकड़ा नहीं है किसी भी कैंपस में। हम समझते हैं कि देश में 45 शिक्षण संस्थाएं हैं, बड़ी शिक्षण संस्थाएं, एक भी इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है कहीं से कि यह कहा जाए उनको इस बात की चिंता है कि यदि ये कानून लागू हो गया अगर, तो इससे सवर्ण तबके को इसी तरह के हालात झेलने पड़ेंगे जैसे आज दलितों और ओबीसी को झेलना पड़ रहा है। एकदम नहीं, ये केवल कहने की बातें हैं। ये 2012 में इसकी जरूरत महसूस हुई जब देश में बड़े पैमाने पर शिक्षण संस्थानों में उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ बढ़ी थी और उस समय एक संसदीय कमेटी बनाई गई थी जिसका अध्यक्षता दिग्विजय सिंह कर रहे थे और उसमें एक कमेटी में जिसमें ज़्यादा संख्या बीजेपी के सांसदों की है, उन्होंने रिपोर्ट दिया और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में पूरी कार्रवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पे ही यूजीसी गाइडलाइन बनी है और अभी इसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है क्योंकि इसमें भी बहुत अभी कमियां हैं। कमेटी बनाने में, कार्रवाई करने में जो चीज़ें होने वाली हैं उसमें दुरुस्त करने के बजाय सीधे ये कहना है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल होगा और इसका मिसयूज होगा, यह कहकर अगर कोई कानून बनने नहीं दिया जाएगा तो ये सरासर गलत है। अगर उस तरह तब आप कह दीजिए कि दहेज उत्पीड़न कानून नहीं होना चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल होगा। आप कह दीजिए कि SC ST कानून नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल होगा। सबसे बड़ी बात है UAPA कानून, जो देश में UAPA कानून कहा गया कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन आप देखिए कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। सोनम वांगचुक पे इस्तेमाल हो रहा है और शर्जील इमाम पे, खालिद उमर पे। आप ये जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पर्यावरणविद है, जो वैज्ञानिक है, जो देश की प्रतिभा है, उनके ऊपर UAPA का इस्तेमाल सीधे सरकार कर रही है। देश में एक माहौल तो ये मेरा कहना है कि ये कह के कि कानून का गलत बेजा इस्तेमाल किया जाएगा, गलत इस्तेमाल करने के नाम पर अगर आप कोई कानून नहीं बनने देना चाहते हैं तो ये सरासर गलत है। हर कानून का 1% गलत इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 99% जो उसकी कार्रवाई है उसको आप पीछे ढकेल देना चाहेंगे। हम कहते हैं कि गलत इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसका परसेंटेज सिर्फ 1% है। तो 99% सही कार्रवाइयों का आप 1% के आधार पर नहीं रोक सकते, उसकी दलील देके ये इसका गलत इस्तेमाल होगा। अच्छा, जिस तरह का माहौल बन गया है, लोग आपस में ही अगर भिड़े रहेंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा? मेरा ये कहना है कि देश तरक्की करेगा जब देश में भेदभाव नहीं होगा, समानता होगी, भाईचारा होगा और एक साथ लोग मिलकर चलेंगे, तब जाके ये देश तरक्की करेगा। और बिना आप चाहेंगे कि एक समाज के एक बड़े हिस्से का उत्पीड़न हो, दमन हो और आप कहें कि देश तरक्की करेगा, तो ये एक तरह से व्यवहारिक नहीं है, ये ठीक बात नहीं रहेगी। तो आप लोग चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि एक UGC गाइडलाइन को और मजबूत किया जाए, रोहित वेमुला एक्ट की तर्ज पे UGC गाइडलाइन को मजबूत किया जाए, जिसमें तमाम और तरह मांगे जो कमेटी बनाई जा रही है वो कमेटी पारदर्शी हो। हम ये भी कह रहे हैं कि ये नहीं कि बड़ी जातियों का उत्पीड़न नहीं होगा, बड़ी जातियों का भी हो सकता है, उनको कमेटी में शामिल किया जाए। और उनका कहना है कि शिकायत करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं, क्यों? शिकायत करने वाले को भी सुधार किया जाए। अगर शिकायत बेसलेस शिकायत है, गलत शिकायत है तो उसके उनके जांच करके उनके पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इस आधार पे एक बड़ी उत्पीड़न की कार्रवाई को रोकने के लिए कोई गाइडलाइंस बन रहा है, अभी उस पर कार्रवाई कितना होगा वो बात की चीज़ है। और वो भी सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में, पूरी एक संसदीय कमेटी की देखरेख में बनी हुई गाइडलाइंस को सिर्फ यह बात कह के खारिज कर देना कि इसका गलत इस्तेमाल होगा, ये बात सही नहीं है, गलत है। तो क्या भाजपा इस पर राजनीति? ये शुद्ध रूप से राजनीति की जा रही है, एकदम ही राजनीति की जा रही है।
भाजपा न्याय देने के बजाय इसको राजनीतिक टूल्स के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, सहानुभूति लेने के लिए कि हम SC OBC के लोगों के साथ हैं, न्याय नहीं देना चाहती है। तो क्या भाजपा भीड़ देख रही है, क्या भीड़ नजर आ रही है? अब भाजपा क्षेत्र निश्चित तौर पर SC OBC के वोटों पे उसकी नज़र है। वो समझ रहे हैं कि हमारी नीतियाँ, हमारे काम करने के तौर तरीकों को लोग समझ गए हैं, जान गए हैं। जाति आधारित सांप्रदायिक राजनीति अब ज़्यादा दिन तक देशों में नहीं चलेगी, बेनकाब हो रहे हैं, इसलिए वो ये दूसरा रास्ता। सवर्ण तबके के बारे में कहा था वो बीजेपी के साथ है, तो क्या आगे भी इस कानून के आ जाने के बाद, अगर वैसे तो ये रिजेक्ट हो गया है, लेकिन क्या आगे सवर्ण नहीं, वो रिजेक्ट नहीं हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि रिजेक्ट नहीं हुआ है। हाँ, स्टेक हुआ है, लेकिन उसकी अगली सुनवाई है, मार्च में उसकी तारीख है। अभी इस पर कोई रोक नहीं है, वो लागू होगा, वो निश्चित तौर पे लागू होगा। और क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है, हम आप नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में है। अभी एक अदालती कार्रवाई में एक तारीख पे स्टे है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही खुद चाह रहा, तो उसी के कहने पे UGC ने गाइडलाइंस प्रस्तुत किया है। तो अपने ही किए हुए बात कोई सुप्रीम कोर्ट कैसे रोकेगा? वो तारीख की सुनवाई है, भाजपा अपने ढंग से उसको चाल रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि सरकार के ही एजेंडे को अगर लागू करने के लिए दाखिल किया गया, तो ये सरकार खड़े होकर चुप रही, सुप्रीम कोर्ट में बोली तक नहीं। इसके स्टैंडिंग काउंसिल सब भी नहीं बोले, न उसका विरोध किया। जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकार भी चाहती थी कि रुक जाए।